हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे। टेंस सीखे इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। आइए आप देखते हैं टेंस। टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। हम कह रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कह रहे भाई जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है? वह समय जो अब चल रहा है, यानी कि जो अब हम बातें कर रहे हैं, ये समय कौन सा है? प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट का है। उसके बाद नंबर सेकंड पे है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल कौन सा है? वह समय जो बीत गया है, यानी कि जो समय बीत चुका है, कल का जो समय था, आज जो हम बात कर रहे हैं उससे पहले का जो समय था वो सब कहाँ चला गया? पास्ट में चला गया। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। तीसरे नंबर पे आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? भविष्य काल। वह समय जो आने वाला है, यानी कि अब हम बातें कर रहे हैं और बातें करने के बाद का जो समय है वो किस में चला जाता है? फ्यूचर टेंस में चला जाता है, भविष्य काल में चला जाता है। तो हमने जो पहले वीडियो थी उसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा था। आज हम पास्ट टेंस के बारे में सीखते हैं कि पास्ट टेंस में क्या है। पास्ट टेंस जो होता है उसके भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस है 4 पार्ट्स। फर्स्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट कह देते हैं, साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल जो है उसके अंदर कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसमें कोई भी पर्सन है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल और केवल कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसके अंदर हमारा जो है वो वाज वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। तो हमारा कौन सा बन जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। उसके बाद कह रहे हैं पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हेड लग जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। और उसके बाद नंबर 4 पे आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो उसमें देखो परफेक्ट हो गया तो परफेक्ट की वजह से हेड आ जाता है, और पीछे कॉन्टिन्यूअस हो गया उसकी वजह से हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है। और इनको जोड़ने के लिए बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये तो हो गई शॉर्टकट बातें। अब हम आपको गहराई में लेकर के चलते हैं कि जो सिंपल पास्ट है उसको हम कैसे पहचाने कि भाई ये सिंपल पास्ट है। तो उसके लिए सबसे जो जरूरी है वो बात हमारे पास आती है जब हम सिंपल पास्ट का पहचान करते हैं तो हम बोलते हैं। तो बोलने में जब बोलना हम खत्म करते हैं तो यानी कि जो अंतिम अक्षर होता है हमारा उस वाक्य का, एक वाक्य जो हमने बोला उसका, उसके अंत में हिंदी में ता है, सॉरी ता था, ती थी, ते थे। ता था, ती थी, ते थे की आवाज आती है। जैसे मैं पढ़ता था, मैं कॉलेज जाता था, वह गाय चराता था।
तो पीछे क्या आ गया, ता था। तो यही हमने बताया कि जो एक अक्षर, एक पूरा सेंटेंस है, जो वाक्य है पूरा, उसका अंतिम जो अक्षर होता है वो ता, था, ते, थे, ती, थी से खत्म होते हैं। तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल पास्ट है। अब इसमें देखो, इसके भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहला सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, और उसके बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। लास्ट में होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 4 हो गए। अब जो सिंपल जो होता है उसके अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह गाय चराता था, या मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। अब देखो ता था आ गया, तो मैं जो है वो हो गया फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं। तो फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं, आई। अब देखो सब्जेक्ट तो हो गया, अब उसके बाद वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं, पढ़ने के 2 भाग होते हैं, एक तो रीड बोलते हैं और एक बोलते हैं स्टडी। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टडी, और स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्टडीड। ऑब्जेक्ट इसमें कोई बने, तो हम अब एक उदाहरण ऑब्जेक्ट का भी ले लेते हैं। वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था। अब जो ये वह है ये तो हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया वर्ब, और बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह को क्या कहते हैं, ही या सी। अगर लड़का है तो पीछे ता था है, इसलिए इसका मतलब कोई आदमी है। अगर यहाँ पे ती थी आ जाती तो इसका मतलब कोई औरत होती। तो यहाँ पे क्योंकि ता था आया है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे ही। जाना, जाना को क्या कहते हैं, गो, और जो कि वर्ब लगेगी सेकंड, तो गो, वेंट, गॉन, तो वेंट आ जाएगा, ही वेंट टू मार्केट भी लिख सकते हो, टू द मार्केट भी लिख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो थी सिंपल की बात। अब उसके बाद आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं। नहीं के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्योंकि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्योंकि डिड आ गया, ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें चलेंगे तो मैंने आपको लिखवाया बताया था पहले, अभी डू जब पहले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया था तो उसमें बताया था डू डज जब आ जाता है तो उसके साथ नोट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे वह बाजार नहीं जाता था, जाती थी। वह बाजार नहीं जाता था, तो वह क्योंकि था है तो इसका मतलब कोई आदमी है, तो इसलिए he did not go to market। He did not go to market। अब इसके बाद जो है नंबर आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या है, जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो पीछे दरांती टाइप का एक सिंबल लगाते हो, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाला है ये, इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव। इसके अंदर सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह बाजार जाती थी। क्या वह बाजार जाती थी, पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब देखो थी आ रहा है, इसका मतलब कोई औरत है, तो क्या आ गया, तो क्या के लिए हमने क्या लगाया था, हेल्पिंग वर्ब डिड, तो हम लिख देंगे डिड। अब है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट वह कौन है, देखो पीछे पी थी यानी कि कोई औरत है, तो इसलिए क्या लगा देंगे, डिड शी। अब वर्ब लगा देंगे गो, और उसके बाद कहाँ गई, बाजार, गो टू मार्केट, और पीछे क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाते हैं। अब बात आती है इसके चौथे भाग की, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब भाई प्रश्नवाचक भी है और नहीं वाला भी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हम डिड को सबसे आगे लगा देते हैं, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। जैसे में क्या देंगे हम, जैसे जो आएगा उसमें क्या देंगे, क्या, वह बाजार नहीं जाती थी। क्या वह बाजार नहीं जाती थी, तो क्या के लिए इसका प्रयोग करेंगे, डिड का। वह जाती थी यानी कि औरत है, इसलिए सी। नहीं आ गया, इसके लिए नॉट। उसके बाद वर्ब, और कहाँ नहीं जाती थी, मार्केट में, गो टू मार्केट, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके साथ जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, वो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है इसके बाद हम इसी का दूसरा जो पार्ट है उसको लेते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमने आपको बताया था, अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, वाज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाज या वर्ब और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब बात यह है कि वाज कहाँ लगेगा और वर्ब कहाँ लगेगा। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और उसके साथ प्लूरल, ये तीनों जो होते हैं इनके साथ हम लगाते हैं दो के साथ, इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, वी। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, वी, क्योंकि आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो जो वी है, और सेकंड पर्सन यू, और प्लूरल कोई भी होगा उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और थर्ड पर्सन, और सिंगुलर, इन सब के साथ हम प्रयोग करते हैं वाज का। इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। अब जैसे पहले था उसी की तरह इसके भी कितने भाग होते हैं, वही 4 भाग, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए, सबसे पहले सिंपल पे आते हैं। अब सिंपल जो आ गया उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे गाय, घास, खा रही थी। इसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि भाई जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं तो हम पता कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं और हिंदी में जब वो वाक्य खत्म होता है तो उसके अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि अगर किसी आदमी के लिए यानी कि मेल के लिए प्रयोग होता है तो रहा था, फीमेल के लिए प्रयोग होता है तो रही थी, और प्लूरल के लिए प्रयोग होता है तो रहे थे। अब इसके अंदर हमने दिया गाय घास खा रही थी। रही थी का मतलब क्या है, फीमेल होगी, लेकिन यहाँ पे दिया गया है गाय, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, गाय, उसके बाद वाज वर्ब लगेगा, उसके बाद वर्ब देखनी है, वर्ब क्या है, खाना, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की तरफ देना है, क्या है, घास, और ये रही थी हो गया वाज और वर्ब। अब गाय क्या है, काऊ, गाय को क्या कहते हैं, काऊ। अब काऊ के साथ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज, तो द काऊ वाज। अब खाने को क्या कहते हैं, ईटिंग,
टेक भी कर सकते हो, पानी पीते हैं तो टेक ले लेते हैं। ईटिंग, क्या खा रही है? घास। ईटिंग द ग्रास। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट जो होता है वो पहले मैंने बताया था उसी की तरह नेगेटिव। अब जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में भी मैंने बताया था नोट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी नोट लग जाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर में से कोई, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। और जब हमने आईएनजी को लगा दिया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। इसके अंदर अब हम उदाहरण ले लेते हैं। गाय घास नहीं खा रही थी। गाय घास नहीं खा रही थी। काऊ was not eating the grass। और फुल स्टॉप। अब उसके बाद नंबर 3 का जो पार्ट है वो आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, जिसमें पीछे दराती के निशान का सिंबल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सबसे पहले ले लेते हैं, वाज या वर। उसके बाद सब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखो उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या गाय घास नहीं खा रही थी? क्या गाय घास नहीं खा रही थी? सॉरी, क्या गाय घास खा रही थी? तो क्या, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क आ गया तो वाज या वर में से अब वाज वर्ग का चूज हमने करना है, फिर गाय दिया जाएगा वाज काऊ। अब उसके बाद क्या लगा हो गया है वर्ब। वर्ब क्या है? खाना, ईटिंग। और क्या खा रही है? घास। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बात आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें सबसे पहले वाज या वर में से एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या गाय घास नहीं खा रही थी? क्या गाय घास नहीं खा रही थी? तो क्या क्या है? was cow not eating the grass और पीछे क्वेश्चन मार्क। है ना, बहुत आसान। इसके साथ इसके भी जो 4 भाग हैं वो पूरे होते हैं। अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है, तीसरा नंबर, अब उसको हम लेते हैं।